अच्छा, डील करवाने के बाद क्या होता था कि फिरौती की रकम जो है सब जगह जाती थी? प्रेमचंद गुप्ता जी लगे हुए थे, लालू जी लगे हुए थे, यही लोग लगा था, साहबुद्दीन लगे थे, सब लोग लगे थे। उन्हें क्यों डील करना पड़ता था? क्या पुलिस सक्षम नहीं थी? अब पुलिस क्या थी, अब पुलिस ने बताएगी उस समय का। ये सत्ता पक्ष का आरोप रहा है कि लगभग हर बड़े अपहरण में जो है डीलिंग की बात सामने आती रही है। आपके मामले में सिर्फ यही एक मामला है। उस एबम में हमको राज्यसभा बनाया गया। लालू जी ने हाथ पकड़ लिया, जो सुभाष सब लोग घर के कैसे लड़ेगा, हम मधेपुरा छपरा लड़ेंगे, तू प्रभारी बन जाओ। छपरा में भी हम गोली खा के भी मदद किया, चुनाव जितवाया। जब इनको कोई मंत्रालय नहीं मिल रहा था तब मैंने केंद्रीय मंत्री बनवाने में आपका अहम योगदान रहा है, तो आखिर लालू प्रसाद यादव और खासकर आपकी बहन राबड़ी देवी ने आपको क्यों त्याग दिया? नहीं रहा था। फोटो निकालिए, लालू जी किसी अपने गाड़ी में नहीं बैठा है राष्ट्रपति भवन जाने के समय में। आपको क्या लगता है कि अगर चुनाव होता है तो सरकार किसकी बनने जा रही है और महागठबंधन कितने सीटों? 20 से कम आएगी, मेरा गणित कह रहा है। देखिए, अभी हमारे साथ पूर्व सांसद सुभाष यादव हैं। सुभाष यादव लालू यादव के क्या लगते हैं ये सब लोग जानते हैं, लेकिन सुभाष यादव का एक इंटरव्यू इन दिनों वायरल हो रहा है, उसी पे हम बातचीत करने के लिए आए हैं। सुभाष जी, पहले तो देशवा न्यूज़ में स्वागत है आपका। और सबसे पहले जो आपने आरोप लगाए हैं वो आरोप क्या लगता है, कितना सही है, और क्या जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका साक्ष्य है आपके पास? हमारे पास तो कोई साक्ष्य नहीं है, बाकी जब अपहरण हुआ होगा तो FIR हुआ होगा ना, तो उसमें पता चला होगा ना पुलिस के कहाँ से क्या मिली भगत था, नहीं था, कौन क्या लाया नहीं लाया, ऐसी तो बात नहीं है ना। हम कहीं लिखी कोई रिकॉर्डर रखे हैं, आज आपको 20-22 साल हो गया, उसका हम रिकॉर्डर नहीं रखे हैं। तब अपहरण होता था तो डीलिंग भी होती थी। जब जी टीवी के मालिक के भाई का संबंधी का अपहरण हुआ था, उस समय हमारे विधायक थे फारबिसगंज के जाकिर हुसैन, ठीक है, उन पर फोन जाता था जो भाई अपहरण आप किए हैं, आदमी को उपलब्ध करा दीजिए। वो कहे जो हम इस सब में है नहीं है, हम इस सब जानिए नहीं रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे फिर डील लोग किया, जहाँ आदमी था नाव पर रखे हुए था लोग, वहाँ से उपलब्ध हुआ, डीलिंग हुई तो उपलब्ध हुआ। और ये डीलिंग कौन करवा रहे थे? प्रेमचंद गुप्ता जी लगे हुए थे, लालू जी लगे हुए थे, यही लोग लगल था, साहबुद्दीन लगे थे, सब लोग लगल था, जो था वो लगल था। अच्छा, डील करवाने के बाद क्या होता था कि फिरौती की रकम जो है सब जगह जाती थी? अब फिरौती की रकम के लेता था नहीं लेता, इस तो मेरा अथी नहीं था, हमारे सामने थोड़ा होता था जो लिया। बाकी वहाँ प्रेशर था जाकिर हुसैन पर जो इन्होंने अपहरण किया, बाकी वो उन्होंने अपहरण नहीं किया, साफ रिफ्यूज कर दिया था, जिसे जांच कराना है आप लोग जांच करा ली, हम इसमें नहीं है। लेकिन डील करते थे लालू जी? तो बात उनके राज में होगा तो डील करबे न करेंगे, बात करबे न करेंगे। क्यों, उन्हें क्यों डील करना पड़ता था? क्या पुलिस सक्षम नहीं थी? अब पुलिस क्या थी, अब पुलिस ने बताएगी उस समय का। पुलिस उस समय जो DGP होंगे उन्हें बताएंगे क्या होता था नहीं होता था, उसमें हम आप क्या बोलेंगे। जो उस समय पदाधिकारी होंगे वो बताएंगे कैसे घटना होती, क्या होता था, कौन डील करता था। तो सारी चीज़ लालू जी डील करते थे, कहीं भी कोई चीज़ काम में। अच्छा सुभाष जी, ये सिर्फ आप एक मामला बता रहे हैं या ऐसे और भी मामले हैं जो आपके संज्ञान में है? और हमारे संज्ञान में यही मामला था, वो जाकिर हुसैन का मामला था, इसीलिए ऐसा था, और कोई मामला नहीं है। और कोई मामला संज्ञान में नहीं है? और कोई मामला नहीं है। क्योंकि आरोप तो लगते रहे हैं, जो आज सत्ता दल में है वो कहते रहे हैं कि भाई अपहरण होता था, और जो बात आप आज आरोप लगा रहे हैं ये सत्ता पक्ष का आरोप रहा है कि लगभग हर बड़े अपहरण में जो है डीलिंग की बात सामने आती रही है। आपके मामले में सिर्फ यही एक मामला है? हाँ, हमारा तो यही मामला जाकिर हुसैन के साथ जुड़ा हुआ था। ये लोग प्रेशर दे रहे थे, वो बेचारा परेशान था जो हम इसमें नहीं हैं, इसीलिए हम जानते हैं इस मामले को, और कोई मामला नहीं जानते। अच्छा सुभाष जी, आरोप तो आप पे भी ये लग सकता है कि मान लीजिए कि आप अब इस पार्टी में नहीं हैं, RJD के साथ नहीं हैं, और RJD के साथ जब आप थे तब मुझे याद है कि जब आप दोनों भाइयों का टिकट काटा गया था
तो उसके बाद ये कहा गया था कि भाई इन्हीं लोगों के कारण हमारी पार्टी बदनाम हुई है। उसके बाद आप लोगों ने त्याग पत्र भी दिया था। नहीं, हमारी टिकट कौन सी में कटा था? हम तो टर्म अपना पूरा किए थे, हमारा तो कोई टिकट नहीं कटा था। हम तो उस समय भी एप्लीकेशन नहीं डाले थे। 98 में भी जब MLC लालू जी बनाए उस समय भी एप्लीकेशन नहीं डाले थे। जनता की मांग थी, विधायकों की मांग थी। अभी भी लेटर अगर पार्टी में होगा तो 2004 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद से MLA जितने थे उनका लेटर होगा पार्टी कार्यालय में। आरा से जितने लोकसभा के MLA थे वहाँ से उम्मीदवारी मेरी घोषणा थी। पटना में जो MLA थे वो लोग लिख के दिए थे, बाढ़ से लोग लिख के दिए थे। तो हमको तो चर जगह से एप्लीकेशन गया था विधायकों का, जो सुभाष जी को लोकसभा चुनाव लड़ाइए, उस एबब में हमको राज्यसभा बनाया गया। लालू जी ने हाथ पकड़ लिया, जो सुभाष सब लोग घर के कैसे लड़ेगा, हम मधेपुरा छपरा लड़ेंगे, तू प्रभारी बन जाओ। तो हम 3 महीना जाके मधेपुरा रहे हैं, आप लोग जानते होंगे। ऐसी तो नहीं है, वहाँ के जनता बतला देगी सुभाष यादव ने क्या किया मधेपुरा में, क्या किया छपरा में। लगातार हमने प्रयास किया, तो सब चुनाव जिता कर दिया। जब शरद जी जब हार गए, आप वहाँ से वीडियो निकालिएगा, NDTV, GTV, स्टार को निकाल के देखिएगा। उस समय का शरद जी जो निकलते हुए आ रहे हैं, मेरे कान्हा पर हाथ धर के बोल रहे हैं, ए सुभाष सुनो, हमको लालू नहीं हराया है, मीडिया के सामने बोले हुए हैं, तुम हराए हो, ऐसे बोले उन्होंने। NDTV, GTV, स्टार सब न्यूज़ था, पूरा चैनल था। जहाँ काउंटिंग हॉल था उसके बाहर रोड पर, तो प्रूव कर दिए शरद जी ना, जे लालू से मैं नहीं हारा, सुभाष से हारा। छपरा में भी हम गोली खा के भी मदद किया, चुनाव जितवाया। जब इनको कोई मंत्रालय नहीं मिल रहा था तब मैंने, करुणानिधि ने, उनके IAS अफसर थे अतुल मिश्रा, वो हमको फ़ोन किए जो सुभाष जी सोनिया जी को सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। हम कहे जो लालू जी से बात कराते हैं, जले लालू जी नहीं कह तले हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे मनमोहन सिंह को, हम लोग सोनिया जी के लिए सपोर्ट करेंगे। अतुल मिश्रा आज भी IAS हैं चेन्नई में, समझ गए। तो वो हमको कहे कि आप अपना लालू जी से पूछ लीजिए लेटर देना है या नहीं देना है। फिर हम लालू जी से बात कराए, करुणानिधि वहाँ होटल दिल्ली में ठहरे हुए थे, भवन में वो नहीं ठहरे थे, होटल में हम बात कराया। तो लालू जी कहे हम पटना जाते हैं, पटना से लौट के आते हैं तो लेटर दिया जाएगा। तो उस समय हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को काम किया है, मदद किया है। बाकी ये लोग रेल मंत्री बनते साथ साधु सुभाष चोर है, साधु सुभाष चोर है, प्रचार वर्कर को बीच में करवा दिया। गलत, कौन चीज़ चोरी किए हैं भाई, कौन काम किए हम लोग? तो यही तो बात है कि जब आप ये कह रहे हैं कि आपने इतनी मदद की, आपने उन्हें जितवाया, केंद्रीय मंत्री बनवाने में आपका अहम योगदान रहा है, तो आखिर लालू प्रसाद यादव और खासकर आपकी बहन राबड़ी देवी ने आपको क्यों त्याग दिया? नहीं रहता, फोटो निकालिए। लालू जी किसी अपने गाड़ी में नहीं बैठा है, राष्ट्रपति भवन जाने के समय में हमको बैठा है, रघुवंश बाबू, देवेंद्र प्रसाद, सब लोग ललायत था हम इन लालू जी की गाड़ी में बैठ के जाएं। लालू जी ने साइड कर दिया, नहीं सुभाष आगे बैठेगा। हमको बैठा कर ले गया राबड़ी जी को राष्ट्रपति भवन ओथ लेने में। आप फुटेज है, देख लीजिए ना। ये करवाहट आई कहाँ से सुभाष जी? यही तो आई, बच्चे जवान हो गए, दिल्ली में पहुंच गए, कराहट आ गई, बच्चे सियान हो गए, कराहट आ गई। दिल्ली देश का राजनीति होने लगा, जब भाई इन लोग को देश से दूर रखा जाए, और क्या है। इसीलिए लेटर लिख के दिए जे राष्ट्रीय जनता दल के MP कोई भी काम कहे या संबंधी जो भी काम कहे, काम नहीं होना है, नहीं करना है, बिना हमसे पूछे हुए। लेटर है भाई जाते रेल मंत्रालय का, या राष्ट्रीय जनता दल के कोई MP अगर कुछ कहता है तो हमको आप लोग संपर्क करिए, कोई काम नहीं करना है, या संबंधी लिखा हुआ है, लेटर में लिखा हुआ। ऐसे ही जमीन घोटाला हो गया, हटेगा लोग तब न घोटाला होगा, इसलिए हटा दिया जो हम लोग लूटे खूब। अच्छा, आप भी मानते हैं जो सारे घोटाले हुए हैं उसमें पूरा फैमिली इन्वॉल्व है? नहीं, आपको 7-8 हज़ार आपको ग्रुप 2 में नौकरी हुआ, सब बांट लिया, हरियाणा से लेकर बिहार ले सब बांट लिया। देखे नहीं किसका किसका आदमी है, विनोद श्रीवास्तव का आदमी है, भोला यादव का आदमी है, प्रेमचंद गुप्ता का आदमी है, सुधीर कुमार का आदमी है, महाजन के आदमी है,
अरे कम आदमी का हुआ, किसका नहीं हुआ, सबका चलती हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल सुभाष जी मेरा आपसे कि क्या ये आरोप आज सुभाष यादव इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि चुनावी साल है, आपके बेटे एलजेपीआर में हैं? पहला सवाल। और उसी में सवाल कि आपको क्या लगता है कि अगर चुनाव होता है तो सरकार किसकी बनने जा रही है और महागठबंधन कितने सीटों पे? हम कौन आज आरोप लगा रहे हैं? 2010 में अब जब अलग हुए थे उस समय भी आरोप लगाए थे, आज तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। हाँ, हमारा बेटा है वहाँ काम कर रहा है, वो उस लायक होगा तो उसको टिकट मिलेगा, उस लायक नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। और क्या लगता है क्या होगा, कितनी सीट पे आरजेडी इस बार? 20 से कम आएगी, मेरा गणित कह रहा है। आपका गणित कर रहा है कि 20 से कम? हाँ, मेरी अपनी गणित है, अपना सोच है, अपना समाज है, उसे कह रहा है कि 20 से कम आएगी। चलिए, सुभाष यादव थे हमारे साथ, जिनका साफ कहना है, उन्होंने कई चीज़ों का खुलासा किया कि आखिर दूरी कहाँ आई, गंभीर आरोप भी लगाए कि कैसे डील करते थे लालू यादव अपहरण मामले को लेकर, और सबसे बड़ी बात कि चुनावी साल है और इस बार आरजेडी 20 से कम सीटों पे भी सिमट जाएगी।